राधेश्याम। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हुए बड़े प्रेम और भाव से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कहना है हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोविंद गोविंद हे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरिओम। अखिल ही पत्नी कल्याणी कतान स्वेत्र समस्त वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंद एक स्वरूप स्वाभाविका नवधिकात अनंत असंख्य यदा दाक्षिण्यादि चिरजीविष्ट परब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का हृदय में ध्यान धरते हुए उन्हीं के श्री चरण कमलों का आश्रय लेते हुए श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में हमारे अग्रज प्रातः स्मरणीय परम पूज्य हमारे बड़े महाराज श्री जी की परम पावन अध्यक्षता में मोहन नगर में श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी जी के यहाँ चल रहे इस कथा ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस की कथा में आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान उन परम पिता परमात्मा का नमन वंदन, सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज कथा का तृतीय दिवस है। अभी दोपहर के समय श्री तिवारी जी ने हमें बताया, एक बहुत दुखद घटना हमें बताई कि इस मोहन नगर में जो लवकुश जायसवाल जी, जिनका अपना फूल का काफी बड़ा कार्य है, जो हमारे इस मंच पर भी भागवत भगवान की सेवा में जिन्होंने हमारे पीछे पुष्पों की सेवा करी, डेकोरेशन जो करी, कल रात उनका किसी सड़क दुर्घटना में देहावसान हो गया। हम व्यासपीठ से भगवान बांके बिहारी, भगवान प्रभु श्री राम जी से, भगवान श्री श्याम जी से प्रार्थना करेंगे कि महाराज ऐसे जीव को अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिवार में जो यह असामयिक महाराज इतना बड़ा जो उनके परिवार में अघटित घटना जो घट गई है, उसे सहन करने की उन्हें सामर्थ्य प्रदान हो, भगवान उन पर खूब कृपा बनाएं, ऐसी हम आशा करते हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि हम उनके चरणों में अर्पित करते हैं। आज हम सभी तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए। कल द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी ने प्रथम स्कंध की चर्चा श्रवण करी, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज जी का परिचय, महाराज परीक्षित जी के विषय में श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों से चर्चा करी। महाराज परीक्षित जी को
शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज सब कुछ छोड़ करके राज्य को तिलांजलि दे करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का सिंहासन प्रदान करके श्री महाराज परीक्षित यमुना गंगा किनारे शुकताल में जाकर विराजमान हुए। सभी संतों से मात्र एक ही प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो व्यक्ति मरणासन्न हो, मरने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करके वंदन करके महाराज परीक्षित ने उनसे भी यही प्रश्न किया, महाराज की म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, अथवा जो 7 दिन में मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। यहाँ तक हमने कल कथा श्रवण करी। प्रथम स्कंध को यहाँ विश्राम दिया। द्वितीय स्कंध में अब श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही परीक्षित ने कथा प्रश्न किया कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो व्यक्ति मरणासन्न हो, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज उसके इस प्रश्न को सुनकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज द्वितीय स्कंध से कहना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशिते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। एष प्रश्नः वरीयान्, हे राजन, हे परीक्षित, आपने यह जो प्रश्न किया है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो। सुखदेव जी कहते हैं, यह प्रश्न केवल तुमने अपने लिए नहीं पूछा, क्योंकि महाराज परीक्षित स्वार्थी नहीं, हम आप तो सभी स्वार्थी हैं। भगवान यदि प्रकट हो जाएं और कहें कुछ वरदान मांगो, तो हम जो मांगेंगे वो अपने लिए मांगेंगे, किसी के लिए नहीं मांगेंगे। लेकिन सुखदेव भगवान जब वहां सामने प्रकट हुए तो परीक्षित जी ने केवल ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, कहा महाराज जो भी 7 दिन में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एष प्रश्नः वरीयान् कृतो लोकहितं नृप, आपने जिस समाज के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है, लोक के हित के लिए ये प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा ये प्रश्न बड़ा सुंदर है। तुम कहते हो क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास तो फिर 7 दिन का समय है। जैसे हम अपने व्यवहार में देखते हैं, शरीर में कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, ऐसा रोग हो जाए कि महाराज डॉक्टर कोई कहे कि भाई ये असाध्य रोग है, ये ठीक नहीं होने वाला है, अब तो ये रोग तुम्हें ले जाएगा, तो हम किसी अच्छे वैद्य के पास जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। तो यदि वैद्य बहुत अच्छा है, सुलझा हुआ है, तो संत कहते हैं वो आधी बीमारी तो हमें देखकर ही ठीक कर देता है। कहता है ये छोटी मोटी बीमारी है, ये तो तुम्हारी 10-15 दिनों में मैं ठीक कर दूंगा। डॉक्टर मात्र इतना कहता है तो वो व्यक्ति आधा उसी समय ठीक हो जाता है। तो संत कहते हैं, महाराज परीक्षित जो व्याकुल होकर के विराजमान थे, सुखदेव जी महाराज ने कहा 7 दिन बहुत होते हैं। अरे भगवान को तो लोगों ने 1 मुहूर्त में प्राप्त किया है। खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वयात् आयुषः, कहा महाराज सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में खट्वांग नाम के राजा थे, उन्होंने तो 1 मुहूर्त में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। संत बताते हैं बहुत सूर्यवंशी प्रतापी राजा थे खट्वांग। देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए। युद्ध बहुत दिनों तक चला। युद्ध जब समाप्त हुआ, देवता विजयी हुए। कहा मैं अब अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। कहा राज्य में तो कुछ बचा ही नहीं महाराज, क्योंकि देवताओं की काल गणना और हमारे मृत्यु लोक की काल गणना में बहुत अंतर है। संत बताते हैं, कहते हैं महाराज जब उन्होंने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, अपने राज्य में जाना चाहता हूँ, कहा वहां तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, कुछ नहीं है। तुम्हारे खानदान का, तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां महाराज चली गई। क्या करना चाहते हो? बोले तुम्हारा तो अभी मृत्यु का समय आने वाला है। तो 1 मुहूर्त में ही सब कुछ छोड़ करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। कहा 7 दिन बहुत होते हैं। महाराज परीक्षित जी को ज्ञात हो गया कि ये कोई साधारण गुरु नहीं है, वास्तव में मैं समर्थ गुरु की शरण में आया हूं। बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो उसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। कहा महाराज ध्यान कैसे करते हैं? ध्यान की प्रक्रिया सुखदेव जी महाराज बताते हैं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत् धियः। कहा महाराज यदि व्यक्ति भगवान का ध्यान करना चाहता है तो जितासन, सबसे पहले महाराज एक आसन पर बैठ करके उस आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो महाराज कहाँ पहुंचे हैं सबको ज्ञात है, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। बहुत देर तक बैठना तो दूर की बात है, थोड़ी देर भी एक आसन में नहीं बैठ सकते। कहीं घुटने में पीड़ा हो गई, कहीं कमर में पीड़ा हो गई। तो कहा महाराज यदि आपने आसन नहीं जीता तो आप भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। संसार में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम तो ध्यान लगाते हैं, हमें तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है। हमने पूछा ध्यान कैसे लगाते? बोलते कुर्सी में बैठ कर लगाते। मैंने कहा भाई हो सकता है आपको प्राप्त हो गए हो। जब तक आसन नहीं जीत सकते तब तक महाराज ध्यान कैसे लगा सकते हैं? हम भगवान का ध्यान करने बैठे, घुटने में पीड़ा हो गई तो ध्यान सारा उस पीड़ा में चला गया। घुटने में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, अथवा किसी का ब्लड प्रेशर हाई तो किसी की शुगर डाउन तो किसी की शुगर हाई, पता नहीं क्या क्या। तो कहा महाराज जब तक हम आसन को न जीत लें तब तक भगवान का ध्यान नहीं हो सकता। ये क्रम बताया सुखदेव जी महाराज ने। आसन को जीतो, फिर प्राणायाम इत्यादि करके श्वास को जीतने का प्रयास करो, संग को जीतो, आसक्तियों को त्यागो, जितेंद्रिय अपनी समस्त इंद्रियों को केवल भगवान के ही चरणों में लगाओ। आंखें केवल भगवान का ही दर्शन करें, कान केवल भगवान की कथा सुने। महाराज पृथु का चरित्र आगे आएगा, जिन्होंने भगवान से 1000 कान मांगे। महाराज हम आप होते तो महाराज दुकान मांगते, मकान मांगते, लेकिन उन्होंने कान मांगे। कहा महाराज ये 2 कानों से मैं आपकी कथा नहीं सुन पाता हूँ, तृप्ति नहीं होती है मुझे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं महाराज। कहा इस प्रकार आसन को जीत करके, श्वास को जीत करके, संग को जीत करके, जितेंद्रिय हो करके, स्थूल जो भगवान का स्वरूप है उसका मन ही मन ध्यान करना चाहिए। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन करके सुनाया। विविध देवताओं की उपासनाओं का फल क्या है सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। कोई ब्रह्म तेज चाहता हो तो बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। इंद्रियों को हृष्ट पुष्ट करना चाहता हो तो देवराज इंद्र की उपासना करनी चाहिए। प्रजा की कामना हो तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। सुंदर स्त्री की कामना हो उर्वशी की आराधना करनी चाहिए। यदि स्वर्ग की कामना है तो देवताओं की आराधना करनी चाहिए। धन चाहिए तो माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अच्छा रूप चाहिए, सुंदर दिखना चाहता हो तो महाराज गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान बनना चाहता हो, विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम, विद्वान बनना चाहता हो तो भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। लेकिन आराधना मतलब भक्ति करनी चाहिए। हम तो महाराज क्या क्या व्याख्या करें, फिर भागवत की कथा पीछे रह जाती। वैसे ही आज समय बड़ा कम है, अभी हम 2 स्कंध में ही पहुंचे हैं। भगवान शंकर का जब नाम सुनते हैं तो महाराज मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं कि हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते, कमंडल भी वहीं से लेते हैं, मंदिर से जल भी वहीं से लेते हैं और वहीं चढ़ा करके आ गए, हम भक्ति करके आ गए। केवल संत कहते हैं भक्ति के नाम पर हम केवल भगवान को भी ठग रहे हैं। कहा महाराज विद्वान बनना यदि व्यक्ति चाहता हो तो भगवान की भक्ति करे, भगवान शंकर को प्रसन्न करे। और यदि पति पत्नी में आपस में नहीं बनती हो, आपस में लड़ाई झगड़े होते हो तो दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम, माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकामः सर्व कामो वास मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषम परम, चाहे किसी के मन में कोई कामना ना हो, अथवा कोई कहे कि मुझे सब कुछ एक साथ चाहिए, सुंदर रूप भी चाहिए, धन भी चाहिए, इंद्रियां भी हृष्ट पुष्ट चाहिए, तो ऐसे पुरुष को महाराज भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। कहा मूलम ही विष्णु सर्वदेवानाम, सभी देवताओं के जो मूल है वो भगवान विष्णु है।
परीक्षित जी कहते हैं महाराज एक बात बताइए, जब भगवान अकेले ही इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन मैंने मंगलाचरण नहीं किया। तो मंगलाचरण करते हुए द्वितीय स्कंध के 4th अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्। तस्मै सुभद्राष्टवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राष्टवसे नमो। कहा महाराज बड़े बड़े मनस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रविद लोग भी भगवान की कृपा के बिना महाराज भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे ठाकुर जी के श्री चरणों में श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम किया। कहा महाराज ये जो आप कह रहे हैं कि भगवान अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं, एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को देखा ध्यान लगा रहे हैं, तो पूछा जाकर महाराज आप किसका ध्यान लगा रहे हैं? मैं तो ऐसा मानता हूं कि सारे संसार को बनाने वाले आप हैं, क्या आपके भी ऊपर कोई है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं। बताया कि जब मैं प्रकट हुआ तो 100 दिव्य वर्षों तक मैं कमल नाल में भ्रमण करता रहा, लेकिन मुझे अपना आधार नहीं मिला। भगवान ने मन में प्रकट होकर के मुझे आज्ञा दी कि मैं तप करूं, तो मैंने भगवान का तप किया, तो भगवान ने अंतर हृदय में मेरे प्रकट होकर के मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और सृष्टि का विस्तार करने की मुझे आज्ञा दी। इस प्रकार चतुश्लोकी दिव्य भागवत का उपदेश वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी महाराज जी को द्वितीय स्कंध में सुनाया। तृतीय स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, तुमने यह जो सृष्टि विषय मुझे प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न एक बार श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय महाराज जी से पूछा था। कहा महाराज ये कहाँ पर भेंट हुई, कैसे मिले? तो विदुर जी के प्रसंग को सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब एक बार भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में आए, दुर्योधन ने भगवान का बहुत अपमान किया तो महात्मा विदुर जी से यह सहन नहीं हुआ। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के पास एकांत में जाकर के कहने लगे कि हे बड़े भैया, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो महाराज इस दुष्ट को, यह जो आपका पुत्र है दुर्योधन, इसे आप महाराज अपने से दूर कर दीजिए, नहीं तो ये आपके सारे कुल को महाराज नष्ट कर देगा। इस प्रकार जब समझाने लगे तब तक महाराज वहां दुर्योधन आया और दुर्योधन खूब डांटने लगा। दास्याः सुतम यद बलिनैव पुष्टः, आप दासी के पुत्र हैं, हमारे दिए गए टुकड़ों के द्वारा आप पलते हैं और मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हैं। इस प्रकार महाराज जब खूब डांटा, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, तो महात्मा विदुर इतने आहत हुए, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतोप्यथो याद उरुमानयानः, महाराज द्वार पर धनुषवान छोड़ करके हस्तिनापुर त्याग करके चले गए, तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, कौरव समाप्त हो गए। एक दिन उद्धव जी महाराज जी का श्री विदुर जी महाराज जी से सत्संग हुआ, भेंट हुई। उद्धव जी ने बताया कौरवों पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, कौरव प्रायः पराजित हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान भी अपने लोक को प्रस्थान कर गए हैं, लेकिन हे विदुर जी, भगवान जब जा रहे थे तो मुझे उन्होंने अंतिम समय में आपके विषय में चर्चा करी कि मैं महात्मा विदुर को कुछ भी नहीं दे पाया। आपके लिए मैत्रेय महाराज को बड़ा सुंदर कुछ उपदेश दिया है, आप हरिद्वार में जाकर के उनसे चर्चा कीजिए, आपके विषय में क्या संदेश दिया है। महात्मा विदुर महाराज हरिद्वार गए, हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाकर के विराजमान हुए। मैत्रेय महाराज जी से महात्मा विदुर की चर्चा होने लगी। विदुर जी ने पूछा, महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? बोले महाराज, संसार में जो भी कर्म हम सभी करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे परिवार को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करते हैं, जितने भी हम कर्म करते हैं सारे सुख को प्राप्त करने के लिए करते हैं। महात्मा विदुर पूछ रहे हैं
सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्युदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वरेण्यः। सुखाय कर्माणि करोति लोको। महाराज, सारे संसार के जो जीव हैं वो सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन महाराज वास्तव में उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता है। बदले में क्या मिलता है? तो कहा महाराज, बदले में दुख ही मिलता है। ऐसा क्यों है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय महाराज विदुर जी से कहते हैं, भाई हम इस संसार को सुखालय मानते हैं कि यहाँ सुख है, लेकिन शास्त्र कभी नहीं कहता कि संसार में सुख है। संसार ने जहां भी शास्त्र ने जहां भी संसार के विषय में बताया तो कहा महाराज ये दुखालय है, असारे अस्मिन् संसारे, असार है, इसमें कोई सार नहीं है, सार तत्व है ही नहीं। आप देखते होंगे महाराज, श्रवण भी करते होंगे, शास्त्रों में जगह जगह संसार को की तुलना भवसागर से करी गई। कहा भवसागर है ये संसार। कहा क्यों? सागर से तुलना क्यों की गई? कहा जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारा जल है, बहुत जल है, पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन वो जल केवल देखने के लायक है, पीने के लायक नहीं। यदि पियो तो स्वादिष्ट नहीं है, खारा जल है। इसी प्रकार ये संसार है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखो, आपके सामने प्रसन्न बैठा होगा तो आपको लगेगा बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है। लेकिन कहते हैं सुखी कौन है? जिसको ना पूछो। यदि आपने किसी को नहीं पूछा कि आप सुखी हो कि दुखी हो, तो आपको वो सुखी ही दिखेगा। जिसको आपने कहीं गलती से पूछ दिया कि भैया तुम्हें क्या दुख है, तो महाराज वो फिर पूरी लिस्ट खोलता है कि मुझे ये भी दुख है, ये भी दुख है, ये भी दुख है। सुखी कौन? जिसको ना पूछो। कहा इस संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। केवल उस सागर की तरह हमें जल प्रतीत तो होता है, दिखाई देता है, लेकिन वो पाने योग्य नहीं है, प्राप्त करने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। इसलिए संसार जो है वो असार है, क्षणिक है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जैसा कल था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। इस संसार को परिवर्तनशील मान करके इस संसार से विरक्त होना चाहिए। बड़ी सुंदर महाराज दोनों संतों की आपस में चर्चा होने लगी। विदुर जी ने पूछा, महाराज भगवान अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाभि से सुंदर कमल निकला, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चारों दिशाओं में देखने की इच्छा हुई तो चार मुख प्रकट हो गए। ढूंढने लगे कि मेरा आधार क्या है। 100 दिव्य वर्षों तक कमल नाल में भ्रमण करते रहे, आधार प्राप्त नहीं किया। भगवान का तप किया, भगवान हृदय में प्रकट हुए, आज्ञा दी सृष्टि का विस्तार करो। तो सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी। महतत्व, अहंकार, पंचतन मात्राएं, पंच इंद्रियां, उनके अधिष्ठात्री देवता, पंचापूर्व विद्या का विस्तार किया। पुनः संकल्प सृष्टि करी। संकल्प सृष्टि में महाराज सबसे पहले 4 भाइयों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जैसे ही प्रकट हुए आज्ञा दी कि जाओ भैया सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने कहा महाराज हम सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते, हम तो ऊर्ध्वरेता संत बनना चाहते हैं, महात्मा होना चाहते हैं, गृहस्थी में नहीं जाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। सवै रुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवाः। महाराज एक बालक उत्पन्न हुआ, जोर जोर से रोने लगा। कहा महाराज जोर जोर से रोना प्रारंभ किया तो महाराज उनका नाम रुद्र रख दिया गया। ततस्त्वाभिदास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा, रुद्र नाम रखा गया। बोलिए भगवान शंकर की। भगवान ने भोलेनाथ से कहा कि महाराज सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई तो भगवान शंकर ने महाराज सृष्टि का विस्तार करना शुरू किया। भूत, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी को बनाना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान शंकर की सृष्टि को देखा, कहा भैया ये सृष्टि तो हमारी सृष्टि को भी खा जाएगी, इसलिए इसका विस्तार मत करो। भगवान शंकर यही चाहते थे कि मुझे ब्रह्मा जी मना करें और मैं कैलाश में जाकर के भगवान का ध्यान करूं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में जाकर आसीन हुए, भगवान का ध्यान करने लगे। ब्रह्मा जी ने पुनः 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र नारदः। 9 ऋषियों को उत्पन्न किया और 10वें श्री नारद जी महाराज को उत्पन्न किया।
ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, जाओ भैया सृष्टि का विस्तार करो। तो करदम जी महाराज भगवान की तपश्चर्या करने लगे। कहा तपस्या से भगवान प्रसन्न होंगे तो उन्हीं से मैं अपना मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। अंत में ब्रह्मा जी ने दाईं जांग से मनु और बाईं जांग से शतरूपा को प्रकट किया। कहा महाराज ये संसार के पहले मानव हैं और मानवी हैं। हम सब इन्हीं की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। अब अपने आप को कोई आदमी मानता हो तो वही मैं नहीं जानता, लेकिन हम मनुष्य हैं, मानव हैं, क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं। जो आदम की संतान होगा वो अपने आप को आदमी कहेगा। तो हम सभी मानव, हमारे जो पूर्वज केवल वही मनु ही हैं। ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को आज्ञा प्रदान करी। इन्होंने महाराज, इनके यहाँ 2 पुत्र और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र हुए। आज्ञा प्रदान करी कि जाओ महाराज पृथ्वी का पालन करो। कहा पृथ्वी मैया तो है ही नहीं। हिरण्याक्ष महाराज उनका अपहरण करके ले गया। जैसे ही सुना हिरण्याक्ष ले गया, क्रोध आया, नासिका से भगवान बराह रूप में प्रकट हुए। बोलिए बराह भगवान की। बराह भगवान ने जाकर महाराज समुद्र में छलांग लगाई और पृथ्वी मैया का उद्धार किया, पुनः स्वस्थान पर लाकर प्रतिष्ठित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। मैत्रेय महाराज कहते हैं ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं ये भगवान के ही द्वारपाल हैं। जय विजय। सनकादि कुमारों ने महाराज इन्हें श्राप दिया था। एक बार दर्शन करने भगवान का जा रहे थे तो उन्होंने रोक दिया। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये वही भगवान के दोनों द्वारपाल हैं जिन्हें सनकादि कुमारों ने श्राप दिया कि तुम आसुरी योनि को प्राप्त हो। कहा महाराज करदम जी महाराज ने बहुत तपश्चर्या करी, भगवान प्रसन्न हुए। कहा भगवान ने क्या मांगना चाहते हो? कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम मनु महाराज की पुत्री के साथ विवाह करो और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। करदम जी महाराज मान गए। एक दिन महाराज मनु देवहूति को लेकर के करदम जी महाराज जी के आश्रम में आए। आकर के आग्रह किया कि आप हमारी बेटी के साथ विवाह कर लीजिए। करदम जी ने कहा भाई विवाह तो मैं कर लूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कि एक संतान होगी तो मैं जंगल में चला जाऊंगा। कहा ठीक है महाराज। विवाह संपन्न हुआ। सायंकाल का समय हुआ। करदम जी महाराज देवहूति को कहते हैं देवी जाओ, मेरी ये छोटी सी कुटिया है, तुम इसको भली प्रकार देख लो, तब तक मेरा संध्या का समय हुआ, मैं भगवान का ध्यान करूं। जैसे ही महाराज भगवान का ध्यान लगाने लगे, संत कहते हैं महाराज लागी समाधि अखंड अपारा। ऐसी अखंड समाधि लगी कि 40 वर्ष तक समाधि में ही बैठे रहे। जब समाधि खुली, देखा महाराज ये कोई देवी मेरी कुटिया में घूम रही है, कौन है? पूछा देवी आप कौन है? कहा मैं मनु महाराज की पुत्री हूँ, मेरा आपसे विवाह हुआ था। जैसे ही महाराज सुना कि मेरा विवाह हुआ था आपसे, उनके शरीर को देखा, इतना सुंदर शरीर कृशकाय हो गया था, केवल हड्डियों का ढांचा ही बचा था। सुंदर सुंदर जो केश थे जटाओं में परिणत हो गए थे। करदम जी महाराज देवहूति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। करदम जी महाराज कहते हैं तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुकृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तुष्टोऽहम् अद्य तव मानवी मानदाया। हे मानवी अहम अद्य तुष्टः, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। कहा महाराज देवियों को सबसे यदि कोई प्रिय वस्तु है तो वो अपना शरीर है। अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखती हैं, लेकिन हे देवी आपने मेरी सेवा में तत्पर रह करके अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर। मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो? देवती मैया कहती हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा विवाह हुआ था तो मैं चाहती थी कि हमारा भी व्यस्त धर्म बढ़िया चले। उनके आशय को समझ करके श्री करदम जी महाराज ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ही लगाया महाराज कामक विमान प्रकट हुआ। संत कहते हैं ऐसा कामक विमान की महाराज कामना से चलने वाला, उसमें बैठकर जो कामना करो विमान वहीं पर ले जाए। त्रिलोकी में ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा भोग नहीं जो उसमें विराजमान ना हो। ऐसा सुंदर कामक विमान जिसकी कोई साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता।
उस विमान पर आरूढ़ किया, सारे संसार का भ्रमण कराया। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कालांतर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। करदम जी महाराज मन में विचार करते हैं, भाई 9 कन्याएं हो गई, मैंने सोचा था एक संतान होगी तो मैं जंगल चला जाऊंगा, अब 9 कन्याएं हो गई हैं, देवी मैं जंगल जा रहा हूं। मैया कहती हैं प्रभु ये कन्याएं हैं, ये पराया धन है, एक न एक दिन दूसरे घर चले जाएंगे, तो महाराज मैं इस इतने बड़े आश्रम में कैसे रहूंगी, कृपा करके महाराज एक पुत्र हो जाए तो चले जाना। भगवान को ध्यान आया करदम जी महाराज जी को कि भगवान ने मुझे वचन दिया था, पुनः रुके। कालांतर में महाराज तस्याम बहुतिथि काले भगवान मधुसूदन कार्दमम वीर्यमापन्नो यज्ञ निर्वदारुणी, इस प्रकार लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार महाराज माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए समस्त देवी देवता वहां पर आए। ब्रह्मा जी महाराज भी भगवान का दर्शन करने जैसे ही आए तो जो 10 ऋषि जो उत्पन्न किए थे उनमें नारद जी महाराज कहीं भ्रमण करने गए थे तो 9 ऋषियों को लेकर के आए। अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, कुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा, इन ऋषियों को लेकर के आए। करदम जी महाराज जी ने पूछा ये 9 ऋषि कौन है, कहा मेरे पुत्र हैं। कहा तुम्हारे यहाँ 9 कन्याएं कौन है, कहा मेरी पुत्रियां हैं, क्यों ना इनका विवाह करवा दिया जाए, कहा शुभस्य शीघ्रम। महाराज उन सभी का आपस में विवाह करा दिया गया। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं अब बेटियों का विवाह हो गया। करदम जी महाराज कहते हैं देवी भाव को पुत्र प्राप्त हो गया, बेटियों का विवाह हो गया, अब यदि आप आज्ञा करो तो मैं जंगल की ओर जाना चाहता हूँ, भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ गृहस्थ को छोड़ करके। अब की बार देवहूति मैया ने नहीं रोका, करदम जी महाराज चले गए। अब परम एकांत में बैठ करके श्री कपिल भगवान माता देवहूति के साथ विराजमान हैं। देवहूति मैया भगवान के साथ सत्संग करने लगी। देवहूति मैया भगवान से कहती हैं पुत्र एक बात बताओ, मैं इतनी सौभाग्यशालिनी हूं कि संसार में कोई स्त्री मेरे भाग्य की सराहना नहीं कर सकती है। मैं चक्रवर्ती राजा मनु की बेटी, विवाह हुआ तो करदम जी महाराज जी से परम तपस्वी, ऐसे सुंदर विमान, कामक विमान में मैंने सारे संसार का भ्रमण किया, साधारण स्त्री उस विमान के विषय में सोच भी नहीं सकती। और मेरे जो जवाई हैं वो महाराज नव ऋषि, दिव्यादि दिव्य ऋषि जो हैं वो मेरे जमाता हैं, और आप स्वयं भगवान स्वयं मेरे पुत्र हैं। तो महाराज मैं अपने समान किसी को भी सद्भाग्य नहीं मानती हूँ, लेकिन पुत्र फिर भी एक बात बताओ। बोले क्या? फिर भी मन जो है वो थोड़ा अतृप्त लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। भगवान कहते हैं मैया गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वापुं से मुक्तये, ये जो मन है ये मन ही मैया बंधन का और मोक्ष का कारण है। हमें संसार में बांधता भी ये मन ही है और संसार से विरक्त भी ये मन ही करता है। कहा संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके मन में कभी वैराग्य ना जागा हो, जागता है लेकिन वो क्षणिक वैराग्य होता है, थोड़ी देर के लिए। घर में खटपट हुई तो मन आया घर में नहीं रहना चाहिए, चलो बाबा जी के मठ पर चलते हैं, वहीं निवास करेंगे। तो बाबा जी ने कहीं भूल से काम बता दिया तो उसने कहा महाराज हम तो भैया रमते राम, हम तो महाराज भ्रमण करने निकले, हम तो कहीं आश्रम में टिकने थोड़ी वाले हैं। कहा महाराज क्षणिक वैराग्य हम सभी के मन में आता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कभी श्मशान में जाएं, किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो महाराज ऐसे ऐसे सुंदर उपदेश लोगों के मुख से निकलते हैं। कहते हैं महाराज बताओ ये क्या ले गया, बेचारा खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं गया, हमने भी नहीं लेके जाना, हमने भी ऐसे ही एक दिन यहाँ लेटना है। उस समय हमारे सुंदर सुंदर जो केश हैं ये महाराज घास की तरह जल रहे होंगे। ये जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं महाराज, कोई कोई कहता है हमारी हड्डियां बहुत भारी हैं, तो लकड़ी की तरह हड्डियां भी जलेंगी महाराज। ये स्किन जो हमारी चमड़ी है ये ऐसे प्लास्टिक की तरह पिघलेगी महाराज। सबने जाना है। उस समय तो इतना विरक्त व्यक्ति होता है, इतना वैराग्य मन में जागता है कि महाराज सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही संस्कार होके पुनः संसार में आया तो संसार का हो गया। जब जाना है तब जाएंगे, अभी थोड़ी जा रहे हैं। संत कहते हैं अपनी मृत्यु का स्मरण करना। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद रखता है वो कभी पाप नहीं कर सकता महाराज। वो जानता है कि मैंने जो भी कर्म करूंगा तो महाराज मुझे ही भोगना है। गर्भ संहिता में महाराज, गर्भ गीता में भी बताया गया है कि जब व्यक्ति मां के गर्भ में होता है
उसे अपने 100 जन्मों की पूरा स्मरण रहता है कि 100 जन्मों तक मैं क्या क्या बना, मैंने कौन कौन से कर्म किए। उस समय वो विचार करता है कि मैंने ये कर्म अपनी पत्नी के लिए किया था, ये बुरा कार्य मैंने अपने पुत्र के लिए किया। लेकिन बताओ आज इस समय गर्भ में ना मेरा पुत्र मेरे साथ, ना मेरी पत्नी मेरे साथ, और मैं अकेला उस कर्म दंड का जो फल है मैं भोग रहा हूँ। बहुत महाराज दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करता है गर्भगत शिशु कि महाराज एक बार मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मैं पुनः कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा। संत कहते हम सभी जब गर्भ में थे तो हम सभी ने ये प्रार्थना भगवान से करी, लेकिन अब आए तो हम सब भूल गए। भगवान की माया से ऐसे महाराज मोहित हुए कि अब महाराज भगवान को तो क्या सबको ही भूल गए। बच्चे होते हैं, बचपन में भाई भाई में कितना प्रेम होता है, कितना प्रेम है। यदि एक भाई को दूसरा कोई पड़ोसी छेड़ दे महाराज तो सारे भाई एक साथ जाकर के मारधाड़ कर देते हैं। लेकिन भगवान की माया देखिए, वही भाई जब बड़े हो जाते हैं, जब अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो जाते हैं, तो महाराज वही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये भगवान की माया है। संत कहते हैं कि महाराज वास्तव में केवल भगवान का नाम ही सर्वोत्कृष्ट है। कपिल भगवान भी सांख्य का दिव्य उपदेश मैया को प्रदान करते हैं और कहते हैं मैया अपने मन को ही नियंत्रण में रखना चाहिए। कहा किस प्रकार, कहा चाहिए भगवान की कथा सुनिए। भगवान की कथा सुनने से मन अपने वश में होता है, नियंत्रण में आता है। संतों के पास जाओ, संतों की सेवा करो, क्योंकि संत जो हैं, संतों का महाराज कोई भी संसार में शत्रु नहीं होता। निज प्रभुमय दे कहीं जगत कहीं सन करहीं विरोध। सारे संसार को वो भगवानमय ही मानते हैं। संत ऐसा जानते हैं कि चराचर जगत में महाराज भगवान अंतर्यामी रूप से कण कण में विराजमान है, तो किसके साथ विरोध करेंगे। इस प्रकार संत कहते हैं महाराज भगवान का जो नाम है, नाम स्मरण है, केवल वही महाराज परम श्रेष्ठ है। यदि व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, कपिल भगवान कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा। महाराज भगवान के ही प्रसंगों का श्रवण करना चाहिए, भगवान के ही महाराज नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि संत भी महाराज हमेशा इसी भाव को गाते हैं महाराज यदि संसार में कुछ अमृत है तो केवल भगवान का नाम है। संसार के जितने भी विषय हैं सारे विष के समान हैं, ऐसा संतों का भाव है। हमारे संत बड़ा महाराज भगवान के नाम की महिमा को बड़ी दिव्यता से गाते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में हरि नाम नहीं है उसका जीवन ही व्यर्थ है। महाराज संत बड़े प्रेम भाव से गाते हुए कहते हैं हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले,
ना जाने कब सिर चढ़ोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें वर्ष महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
कपिल भगवान की जय हो। कहते हैं महाराज जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो ये देह यहीं पर ही पड़ी रह जाएगी महाराज। संत कहते हैं संसार कैसा है, भजन में ही स्मरण आया। जब किसी का शरीर छूटता है तो शरीर छूटा उसका, छूट करके महाराज संस्कार भी हो गया, पार्थिव देह जब चली गई तो महाराज हम ऐसे स्वार्थी लोग हैं संसार के, जो उसके वस्त्र होते हैं कहते हैं इन वस्त्रों को भी महाराज किसी को दे दो, गरीब को। कहा क्यों? कहा उसका ध्यान कहीं इसमें ना रह गया। तो मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र नहीं रखने चाहिए, किसी को दान दे दो, किसी को कहीं जल में प्रवाहित कर दो, कारण कि कहीं उसका मन इन वस्त्रों में ना रह गया हो, तो कहीं लौट कर यहाँ ना आ जाए। ऐसा भयभीत तो होते हैं। लेकिन कहा महाराज जब दूसरा पक्ष देखते हैं, उसके गले में जो सुवर्ण की चैन हो, हाथों में जो अंगूठियां हो, उसे निकाल करके तुरंत महाराज रख लेते हैं। कहा क्या इसमें उसका मन नहीं रहेगा? फिर कहते नहीं महाराज ये उसका प्रसाद समझ करके रख लेते हैं। तो कहा हम अपने स्वार्थ के अनुसार हर कार्य को करते हैं। यदि उसका मन रहना ही होता तो सुवर्ण के उस आभूषण में रहता। व्यक्ति मरा नहीं कि महाराज उसके आभूषणों को तुरंत उतार लिया जाता है। ये हम स्वार्थी लोगों का लक्षण है महाराज। जबकि सब जानते हैं साथ में कुछ नहीं जाना। बचपन से जब से होश संभाली है तब से हम यह शरीर लेकर के विराजमान हुए हैं। विविध प्रकार के भोग हमने शरीर के माध्यम से ग्रहण किए, लेकिन महाराज अंतिम में इस शरीर को भी यहीं छोड़ना है। शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। भगवान कपिल ने देववती मैया को सांख्य उपदेश बड़ा सुंदर वर्णन किया तृतीय स्कंध में। तृतीय स्कंध को विश्राम, चतुर्थ स्कंध में श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं जो दूसरी बेटी है मनु महाराज की आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ भी भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। जो तीसरी पुत्री है जिनका नाम है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। 16 बेटियां हुई, 13 बेटियां धर्म के साथ विवाह कर दिया गया। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर मेधादि दीक्षा ही मूर्ति धर्मस्य पत्नया, इनका विवाह धर्म जी के साथ किया गया। 14 नंबर की जो पुत्री थी इनका विवाह स्वधा का विवाह पितरों के साथ किया गया। 15 नंबर की जो बेटी थी जिनका नाम था स्वाहा, इनका विवाह देवताओं के साथ किया गया। जो सबसे छोटी पुत्री थी जिनका नाम था सती, इनका विवाह भगवान शंकर के साथ किया। मैत्रेय जी कहते हैं महाराज जब भगवान शंकर से सती का विवाह हुआ तो इनका जो वंश था वो आगे नहीं बढ़ा। कहा क्यों नहीं बढ़ा? कहा महाराज सती मैया ने अपने पिता के यज्ञ में अपना प्राणों को आहूत कर दिया। कहा क्यों? पिता का तो महाराज अपनी बेटी से बड़ा प्रेम होता है, ऐसा क्या हो गया कि एक बेटी को अपने पिता के यज्ञ में जाकर के प्राण आहूत करने पड़े? तो चतुर्थ स्कंध में द्वितीय अध्याय में सती चरित्र का वर्णन श्री मैत्रेय जी महाराज जी करते हैं। कहा महाराज जब दक्ष को प्रजापति के पद पर अभिषिक्त किया ब्रह्मा जी ने, तो महाराज पद प्राप्त करके महाराज प्रायः सभी व्यक्तियों को अभिमान हो ही जाता है। सभा में प्रजापति दक्ष गए, सभी ने उठ करके स्वागत अभिवादन किया। ब्रह्मा जी महाराज विराजमान रहे। भगवान शंकर ने भी मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन उसने गर्भ के कारण देखा नहीं। गर्भे ने तुंगस्य रहा, बड़ी ऊंची गर्दन करके चल रहा था। उसे लगा कि भगवान शंकर ने मेरा स्वागत नहीं किया। सभा में खड़ा होकर के महाराज बहुत अपशब्द कहने लगा। अयम तो लोकपालानाम शोभनोपद्रवः। कहा महाराज ये जो शंकर है ये लोकपालों के यश को कलंकित करने वाला है। कहा महाराज मेरी बेटी का विवाह जो मैंने इसके साथ किया वो केवल ब्रह्मा जी के कहने से किया, कहीं से भी ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। कहा महाराज मेरी बेटी गृहीत्वा मृग शावाक्षा पाणी मरकट लोचना, मेरी जो पुत्री है सती वो मृग नहीं है, और शंकर कैसा है? मरकट लोचना, बंदर के समान नेत्र वाला है। इस प्रकार महाराज बहुत अपशब्द कहने लगा। कहा ये तो स्वरूप भी अमंगल है, रहता भी अमंगल स्थान में है। कहाँ रहता है? बोला प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेते ही भूत गणैर्वृतः, प्रेतों में जाकर भूतों में जाकर के श्मशान में निवास करता है। इस प्रकार जब महाराज बहुत बुराई करने लगा, अब भगवान भोलेनाथ तो महाराज भोले वाले हैं, हलाहल विष को पान कर गए, तो महाराज इन वाणी रूपी वज्रों को भी वह सहन कर गए। लेकिन नंदी महाराज सहन नहीं कर पाए।
संत कहते हैं कहीं पर भी यदि भगवान हरि की अथवा भगवान हर की निंदा होती हो, अथवा अपने गुरु की निंदा होती हो, अथवा अपने इष्ट देव की निंदा होती हो, तो महाराज उस निंदा को श्रवण नहीं करना चाहिए। कहा यदि आप में सामर्थ्य है तो जो निंदा कर रहा है तो महाराज उसकी जिह्वा को उखाड़ करके फेंक दो, और यदि आप असमर्थ हैं, शरीर बलहीन है, तो महाराज अपने कानों को जोर से दबा लो और वहां से चुपचाप उठ करके चले जाओ। श्री रामचरितमानस में भी श्री महाराज तुलसीदास जी महाराज कहे लिखते हैं, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि काना, होय पाप गौघात समाना, होय पाप गौघात समाना, हरि हर निंदा सुनहि गाना, हरि हर निंदा, हरि हर निंदा, हरि हर निंदा। कहा महाराज नंदी महाराज से सहन नहीं हुआ। संत कहते हैं तुरंत प्रजापति दक्ष को श्राप दिया, तुम बहुत मैं कर रहे हो, जाओ तुम्हें जल्दी ही बकरे का सिर प्राप्त होगा। कहा महाराज उस सभा में श्राप पे श्राप मिलने लगे। भगवान शंकर उठे, नंदी को साथ में लिया और कैलाश पर्वत में चले गए। लेकिन महाराज सती मैया को कुछ भी नहीं बताया। संत कहते हैं महाराज प्रजापति दक्ष भगवान का पुनः अपमान करना चाहता था, इसलिए बृहस्पति सव नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। समस्त देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। अब महाराज सभी देवी देवता जब यज्ञ में जाने लगे, तो वायुयान से जब जाने लगे तो कैलाश पर्वत के ऊपर से जैसे जाते हैं, सती मैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज आपके पिताजी ने बड़ा सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया है, हमें बुलाया है, हम वहीं जा रहे हैं, क्या आपको नहीं बुलाया? मैया कहने लगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे अवश्य बुलाया होगा, लेकिन मैं बहुत दूर रहती हूँ कैलाश में, यहाँ आप आना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, हो सकता है निमंत्रण ना पहुंचाऊं। सती मैया भगवान शंकर के पास गईं। भगवान समाधि में विराजमान थे। प्रेम से उनके पास बैठ करके कहने लगी, पूछने लगी। संत यहाँ कहते हैं महाराज माताओं ने जब कोई अपना कार्य निकालना हो स्वामी से, पतिदेव से, कहा महाराज बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। कैसा मीठा बोलते हैं? कहा जैसे सती मैया अब भगवान शंकर से कहने जा रहे हैं। ऐसे कभी भी कोई बात होती तो मैया हमेशा कहती हैं कि मेरे पिता दक्ष ने ऐसा किया, लेकिन आज आज्ञा मांगना चाहती हैं तो सती मैया भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्, निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल, निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल, वयं च तत्राभिसरामवां ते, वयं च तत्राभिसरामवाम ते, यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्तिः, यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्तिः, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्, प्रजापतेस्ते प्रजापतेस्ते प्रजापतेस्ते। सती मैया कहती हैं कि हे प्रभु प्रजापते ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्, जो प्रजापति दक्ष हैं कौन है? कहा आपके जो ससुर जी हैं। प्रजापते ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल, मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया है, मैं चाहती हूं कि हमें भी उस यज्ञ में जाना चाहिए। भगवान कहते हैं देवी आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन एक बात बताओ क्या हमें कोई निमंत्रण आया? बोले निमंत्रण तो नहीं आया।
कहा महाराज मैंने ऐसा संतों से सुना है, मैया कहती हैं भरतु गुरोह देह कृतश्च केतनम। कहा महाराज अपने पिता के यहाँ, अपने स्वामी के यहाँ और अपने गुरुदेव के यहाँ यदि निमंत्रण ना भी हो तो जाने में कोई आपत्ति नहीं है, बिना बुलाए भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है महाराज। यदि आप आज्ञा करें तो मैं वहां जाना चाहती हूँ। श्री भगवान कहते हैं देवी आप जो कह रही हैं परम सुंदर है, आपका जाना उचित है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप वहां पर जाएं। कहा क्यों? फिर भगवान भोलेनाथ ने सारी कथा बताई कि तुम्हारे पिता ने इस प्रकार मेरा अपमान किया था, मैं तो भोला भाला हूँ, उसके वाणी रूपी वज्रों को मैंने तो सह लिया, लेकिन देवी यदि तुम्हारे सामने वह मेरी बुराई करेंगे, अपशब्द कहेंगे, देवी आप नहीं सुन पाएंगी, आप सहन नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार भगवान ने मना किया, लेकिन संत कहते हैं सती मैया नहीं मानी। मन में आया कि महाराज ससुर जवाई में जो आपस में मतभेद हुआ है, हो सकता है मैं जाऊं तो ठीक हो जाए। सती मैया इस भाव को लेकर के भगवान से आज्ञा लेती हैं कि मैं जाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा देवी जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं चाहता नहीं हूं तुम जाओ, लेकिन फिर भी महाराज सती मैया यज्ञ में गई। यज्ञ में जब गई हैं, संत कहते हैं महाराज यज्ञ में जाकर के जैसे ही पहुंची हैं तो माता ने तो बड़े प्रेम से अभिवादन किया अपनी पुत्री का। माता प्रसूति बहुत प्रसन्न हुई सती के आने पर, लेकिन महाराज जो बाकी 15 बहनें थीं वो मिली तो, लेकिन महाराज बहुत मुस्कुराते हुए मिली, लगता है कि व्यंग्य मार रही हैं कि तुम तो बिना बुलाए आ गई, तुम्हें तो बुलाया ही नहीं था। संत कहते हैं मैया का अपमान हुआ, मैया सहन कर गई। पिताजी को देखा तो पिताजी देखकर भी अनदेखा करके चले गए। कहा कि इन्होंने मेरा अपमान किया, मेरा ये शरीर इन्हीं के द्वारा प्राप्त है, तो ये अपमान कर सकते हैं। जैसे यज्ञ में भ्रमण करने लगी, अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्राज देवे कृत हेलनम विभो। जैसे ही महाराज यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं देखा तो महाराज बहुत क्रोध आया। पित्राज देवे कृत हेलनम विभो, प्रभु आपने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया। कहा ये जो मेरे भगवान हैं, मेरे स्वामी हैं, यद्वयक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सगत प्रसंगाद अघमाशु हंति तत्। ये 2 अक्षर का जो नाम है शिव, इसका अर्थ ही है महाराज शम कल्याणम करोति इति शिव शंकर, जो महाराज सबका कल्याण करते हैं। ये 2 अक्षर का जो भगवान का नाम है। मैया कहती हैं सगत प्रसंगाद अघमाशु हंति तत्। किसी भी प्रसंग से यदि कोई व्यक्ति एक बार अपने मुख से शिव कह देता है, उसके समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा महाराज हमारे भोलेनाथ का जो नाम है, आपने इन परम मंगलकारी मेरे प्रभु का इस यज्ञ में भाग नहीं रखा। कहा गोत्रम त्वदीयम भगवान बृहद्वजो दाक्षाय नित्या यदा सुदुर्मनाः। भगवान मुझे हमेशा हास परिहास में महाराज कभी कभी दाक्षायनी कहते हैं, दक्ष की बेटी दाक्षायनी। यदि अब मुझे भगवान ने कभी ऐसा कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप तो शिवद्रोही हैं। संत कहते हैं महाराज मैया और आगे बढ़ी तो मैया से सहन नहीं हुआ। सद्या प्रज्वाल समाधि जाग्निना, तुरंत महाराज समाधि लगाई और अग्नि प्रकट करी और उस योगाग्नि में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया। नारद जी महाराज ने तुरंत महाराज भगवान भोलेनाथ को जाकर के बताया। भगवान भोलेनाथ ने जटा उखाड़ कर वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र को आज्ञा प्रदान करी, दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानाम, दक्ष को यज्ञ समेत महाराज नष्ट भ्रष्ट कर दो। वीरभद्र आए, सारे यज्ञ का महाराज विध्वंस कर दिया। जो जो ऋषि मुनि महाराज उनकी सुरक्षा में आए, सबको उनके अनुसार ही दंड प्रदान किया। सामने से प्रजापति दक्ष आता हुआ दिखा, महाराज गर्दन मरोड़ करके उसे भी अग्नि में स्वाहा कर दिया। चारों तरफ महाराज हाहाकार मच गया। समस्त देवी देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु किसी भी यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, महाराज इस यज्ञ को संपूर्ण करिए। कहा महाराज जाइए करिए। भगवान शंकर कहते हैं भैया जब मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं होना है तो मैं क्या करूं। कहा महाराज ऐसा नहीं, जो भी यज्ञ में अवशिष्ट भाग होगा हे प्रभु वो आज से आपका। भगवान ने कहा ठीक है जाइए यज्ञ संपूर्ण करिए। कहा महाराज यजमान की तो गर्दन ही नहीं प्राप्त हो रही है। संत कहते हैं बकरे की गर्दन ला करके उसको लगाया गया, उस यज्ञ को संपूर्ण किया गया।
और दक्ष भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हुआ कहने लगा है, भूयान अनुग्रह बहु भवताकृतो मयि दंडस्त्वया मयि व्रतो यत विप्रलब्ध। हे प्रभु, आपने यह जो मुझे दंड दिया है, वास्तव में मैं इस दंड के ही योग्य था। समस्त देवी देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी। भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। मैं ब्रह्मा और भगवान शंकर, हम तीनों ही इस जगत के मूलभूत कारण हैं। हम में कोई भेद नहीं है। शास्त्र कहता है, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णु च हृदयम शिवा। भगवान शंकर के जो हृदय हैं वो भगवान विष्णु हैं, और भगवान जो विष्णु के हृदय हैं वो भगवान शंकर हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम भी बहुत जगह कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहा वा सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। जो मेरा तो भक्त बनता है लेकिन भगवान शंकर का विरोध करता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता है। कहने का भाव, इन दोनों में कोई भी महाराज भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रपूरक हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी महाराज जी से कहते हैं चतुर्थ स्कंध की 8वें अध्याय में कि महाराज, 3 बेटियों के विवाह के वंश का वर्णन हमने किया, आकुति, देवहूति, प्रसूति के विषय में बताया। अब जो मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो उत्तानपाद के विषय में बताते हुए कहते हैं, जाए उत्तानपाद से सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेत्रा यत्सुतो ध्रुवः। कहा महाराज, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो थी बड़ी रानी, भगवान को उनको उत्तानपाद को इतनी प्रिय नहीं थी जितनी प्रिय छोटी रानी सुरुचि थी। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, सुनीति के पुत्र थे श्री ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। संत कहते हैं, उत्तानपाद कौन है? कहा महाराज, हम सभी उत्तानपाद हैं। जब हम गर्भ में होते हैं तो हमारे पांव ऊपर की ओर होते हैं। कहा महाराज, जिसके पांव ऊपर की ओर हैं वो उत्तानपाद है। कहा महाराज, हमारी भी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति है महाराज अच्छी बुद्धि, सुरुचि है हमारे मन के अनुसार जो हम कार्य करते हैं। सुनीति का जो पुत्र ध्रुव है वो हमें इतना प्रिय नहीं है जितना सुरुचि के अनुसार जो मन हमें जहां जहां ले जाता है, सुंदर सुंदर पदार्थों की ओर ले जाता है, हमारा मन वहां अधिक लगता है, सुरुचि की ओर ज्यादा प्रेरित होता है। संत कहते हैं, उत्तानपाद एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के सिंहासन पर विराजमान था। श्री ध्रुव जी महाराज गए, सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, लेकिन महाराज सुरुचि जो सौतेली माता थी उन्होंने भगा दिया हाथ पकड़ करके। कहा, तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। कहा, क्यों? कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो इसीलिए। कहा, मुझे इस गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा, महाराज जंगल में जाओ, तपश्चर्या करो, जब भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान से वरदान मांगना कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से प्रकट हूं, जन्म लूं, तब तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। संत कहते हैं, सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। अपने गर्भ को भगवान से भी उत्कृष्ट माना, श्रेष्ठ माना कि भगवान की तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगना कि मेरे गर्भ में तुम आओ। संत कहते हैं, श्री ध्रुव जी महाराज सौतेली मैया के वाणों के द्वारा अपने मन को विद्ध करके अपनी मैया के पास गए, माता से बताया। सुनीति मैया ने समझाया, पुत्र किसी के भी विषय में कभी अमंगल नहीं सोचना चाहिए। मां मंगलम तात परेशु मनस्था भुंक्ते जनो यद बर दुख तस्तत। जो भी हम संसार में भोगते हैं वो हमारे ही कोई पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है। संत कहते हैं, जिस प्रकार एक रथ का पहिया है, कभी नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है, कभी ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है, इसी प्रकार चक्रवत परिवर्तनते सुखानि दुखानि च। इसी प्रकार सुख दुख भी हमें जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाकर के कभी नहीं कहते हैं कि हमें दुख प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। इस प्रकार भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा सुख मांगते हैं, लेकिन बिना मांगे भी हमें दुख प्राप्त होता है। जैसे दुख महाराज बिना मांगे प्राप्त होता है, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी प्राप्त होता है। समय समय पर हमारे किए हुए जो कर्म हैं उसी फल के अनुसार हमें सुख और दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मैया ने समझाया, कहा कि मैं तुम्हें अपने पिता से नहीं मिलवा पाई, लेकिन सौतेली माता ने तो तुम्हें परम पिता का मार्ग बताया। जाओ जंगल में जाकर तपश्चर्या करो।
संत कहते हैं श्री ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक जंगल की ओर चले गए। मन में विचार करते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नारद जी महाराज दिखे तो नारद जी महाराज ने देखा ध्रुव आ तो रहा है, लेकिन परीक्षा लेनी पड़ेगी कि ये कैसा है, इसका वैराग्य कैसा है। ध्रुव जी ने जैसे ही नारद जी को देखा तो महाराज सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि संतों का भक्त है। संत को देख करके प्रणाम किया, मतलब पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। कहा कहाँ जा रहे? बोले महाराज मैं जंगल में भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। बोले जंगल में भगवान कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो महाराज बड़े बड़े बब्बर शेर हैं, तुम्हें तो महाराज नाश्ते के सामान चबा कर खा जाएंगे, तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। कहा महाराज मैं भगवान को प्राप्त करने आया हूं तो भगवान को प्राप्त करके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परीक्षा लेने लगे श्री नारद जी महाराज। संत कहते हैं बहुत प्रकार के संतों से मिलाया। कहा देखो ये संत पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं और 40-50 वर्षों से ऐसे ही हैं, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं हुए। एक संत एक अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। कहा इन्हें भी भगवान प्राप्त नहीं हुए। हे पुत्र, भगवान को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। श्री नारद जी महाराज परीक्षा ले रहे हैं। संत कहते हैं नारद जी महाराज मन में विचार करते हैं कि इसका जो वैराग्य है ये उच्च कोटि का वैराग्य है कि मरकट वैराग्य है। कि मरकट वैराग्य क्या है? संत कहते हैं मरकट कहते हैं बंदर को। जिस प्रकार बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर कूद जाता है, थोड़ी देर इस डाल पर बैठा फिर कूद कर दूसरी डाल पर चला गया, इसी प्रकार हम सभी का भी कभी कभी मन में मरकट वैराग्य जागता है। कोई व्यक्ति था, घर में झगड़ा हुआ, परिवार वालों से बहुत झगड़ा हुआ, तो महाराज मन में आया कि परिवार में रहना ही नहीं। मन आया कि परिवार को छोड़ करके हरिद्वार जाकर के रहूंगा, वहीं भगवान का ध्यान करूंगा। स्टेशन गया, स्टेशन जाकर बैठा। जब क्रोध शांत हुआ तो मन में आया मेरा एक ही पोता मेरे साथ ही सोता, यदि मैं नहीं रहा तो महाराज वो कैसे रहेगा। तो क्रोध को छोड़ करके चलो मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही बहू हैं, यदि कुछ कह दिया तो कुछ नहीं, पुनः वापस जाकर उन्हीं के बीच जाकर बैठ गए। एक संत कहते हैं कोई व्यक्ति महाराज एक संत किसी गृहस्थ के यहाँ गए तो महाराज उस व्यक्ति का पौत्र उसके पास आया तो बाबा बाबा कहने लगा अपने दादाजी को। तो संत ने कहा महाराज अब आपके पौत्र भी तो आपको बाबा बाबा कह रहे हैं, तो अब तो बाबा हो ही जाओ, अब संसार को छोड़ दो, अब सदगृहस्थ को छोड़ करके जंगल में जाकर हमारे साथ भगवान का ध्यान करो, शेष जीवन भगवान के ही चरणों में लगाओ। संत कहते हैं वो बड़ा चतुर व्यक्ति था महाराज। कहने लगा महाराज मैं बहुत बार प्रयास करता हूँ कि मैं जब ये मुझे बाबा कहता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं बाबा बन ही जाऊं, लेकिन क्या करूं महाराज, उसी समय मेरी बेटी का बेटा आ जाता है, वो कहता है नाना नाना। वो नाना कहता है तो मुझे लगता है ये मुझे मना कर रहा है कि नहीं अभी समय नहीं हुआ, थोड़ा और अभी यहाँ पर हमारे साथ रहो। तो संत कहते हैं ये मरकट वैराग्य है, तो कभी कभी हृदय में जागता है और फिर स्वतः लुप्त हो जाता है। तो नारद जी ने परीक्षा करी ध्रुव जी महाराज जी की, कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं है। ध्रुव जी ने कहा महाराज मैं मन बना करके आया हूँ, निश्चय करके आया हूँ कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही जाऊंगा। यदि आप भगवान से मिलाना चाहते हैं, जानते हैं तो मुझे मिलाइए, वरना महाराज ये मेरी परीक्षाएं मत लीजिए, मेरे मनोबल को कमजोर मत कीजिए। नारद जी महाराज समझ गए कि ये बालक, इसका जो वैराग्य है ये उच्च कोटि का वैराग्य है। संत कहते हैं जब महाराज जैसा हमारा भाव होता है हमें वैसे ही संत प्राप्त हो जाते हैं, संतों को ढूंढना नहीं पड़ता महाराज। यदि हमारी भक्ति जो है महाराज आर्टिफिशियल है, नकली है, हमें नकली ही संत प्राप्त हो जाएंगे। और यदि हमारा मन महाराज परम विरक्त है तो परम विरक्त ही संत हमें प्राप्त होंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, घर में ही पहुंच जाएंगे। ध्रुव जी ने नारद जी को ढूंढा नहीं, नारद जी पहुंच गए, देखा सुयोग्य है, तुरंत महाराज द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का महाराज उपदेश ध्रुव जी महाराज जी को किया। श्री नारद जी महाराज कहते हैं यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। यदि कोई व्यक्ति, इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है, दिन रात 7 दिन तक यदि कोई व्यक्ति निरंतर इस मंत्र का जाप करे तो कहा महाराज, नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। आकाश में महाराज जो दिव्य पुरुष संत ऋषि जो भ्रमण करते हैं उनको देखने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। तो महाराज श्री ध्रुव जी महाराज जंगल में जाकर के
स्नान करके भगवान का ध्यान करने बैठे, इस मंत्र का जाप करने लगे। तपश्चर्या का प्रथम मास जब प्रारंभ हुआ तो 3-3 दिन के बाद तपश्चर्या से उठते, थोड़े से फल खाते, फिर तपस्या करने बैठ जाते। द्वितीय मास प्रारंभ हुआ, छठे दिन उठते, सूखे पत्ते खाते, फिर तपस्या करने बैठ जाते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन के बाद थोड़ा जल ग्रहण करते, फिर भगवान का जप तप करने बैठ जाते। चतुर्थ महीने में महाराज 12 दिन के बाद केवल वायु का आहार लेते और पुनः ध्यान लगाने बैठ जाते। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, पंचमे मास अनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, महाराज श्वास को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर ऐसा प्रतिष्ठित किया महाराज की चराचर जगत प्राण शून्य होने लगा। सारा महाराज संसार त्राही माम करने लगा। देवता भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने इस पुत्र की समाधि को, ध्यान को तोड़िए, नहीं तो सारा जगत महाराज प्राण शून्य हो जाएगा। भगवान श्री ध्रुव जी महाराज जी को दर्शन देते हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं, मन में आया कि मैं भगवान की स्तुति कैसे गाऊं, मैंने तो कोई महाराज गुरुकुल में जाकर स्वाध्याय नहीं किया, मुझे कोई स्तुतियां नहीं आती। तो भगवान तो महाराज अंतरात्मा दृक हैं, भगवान मनोभाव को जानते हैं। अपने शंख का स्पर्श कराया और श्री ध्रुव जी महाराज जी की सोई हुई वाणी जागी। श्री ध्रुव जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति गाने लगे। योन्तः प्रविश्य मामवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना। कहा महाराज आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। इस प्रकार महाराज भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन किया। श्री ध्रुव जी महाराज ने, भगवान ने कहा कि पुत्र मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। कहा महाराज मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं आया तो था महाराज आपसे कुछ मांगने के लिए, लेकिन महाराज मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ। आपके दर्शन प्राप्त हुए तो लगता है महाराज अब बस आपको ही निर्निमेष नयनों से मैं नित्य निहारता रहूं, मैं यही चाहता हूँ प्रभु। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते। भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। अब आप सोचिए 36,000 वर्ष तक श्री ध्रुव जी महाराज जी ने राज्य किया। हम आप 60-70 वर्ष भी जी जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है महाराज, लेकिन 36,000 वर्ष तक श्री ध्रुव जी महाराज ने इस संसार का सप्तद्वीप वसुंधरा का राज्य ग्रहण किया। अंत में ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं इसी वंश में राजा अंग हुए, अंग के पुत्र हुए वेण। वेण ऐसे नास्तिक थे महाराज कि अपने राज्य में सबको कहला दिया कि महाराज मेरे राज्य में कोई भी यज्ञ ना करे, कोई भगवान का पूजन ना करे, न जष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयेत् धर्म भेरी होशे न सर्वशः। कहा राजा ही सबका भगवान होता है, इसलिए महाराज यदि आप हवन भी करते हैं तो वेनाय स्वाहा इस प्रकार कहें, यदि आप प्रणाम करना चाहते हैं तो वेनाय नमः इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि आपका भगवान में ही हूं। संतों ने महाराज विरोध किया, शाप दिया, वेन का शरीर शांत हुआ। महाराज पृथु का आविर्भाव हुआ। श्री पृथु महाराज ने इस पृथ्वी का दोहन किया तो महाराज तभी इस धरा का नाम पृथ्वी कहलाया। संत कहते हैं भगवान को प्रसन्न करके कहा महाराज पृथु महाराज ने 1000 कानों को भगवान से मांगा। कहा महाराज मैं 1000 कान प्राप्त करना चाहता हूं ताकि मैं आपकी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कर सकूं। पृथु के प्रपौत्र हुए प्राचीन बरही के प्रचेतागण प्रजनोपाख्यान के माध्यम से बड़ी सुंदर श्री नारद जी महाराज जी ने इनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया। श्री नारद जी महाराज कहते हैं यदि कोई व्यक्ति भगवान को अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहता है, यदि कोई चाहता है कि मैं भगवान की कृपा का पात्र बनूं, तो कहा 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री नारद जी महाराज कहते हैं 4th स्कंध के अंतिम अध्याय में दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यताशु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यताशु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कब होते हैं? कहा 3 सूत्रों का यदि हम ध्यान रखें। कौन कौन से? दयया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करना, सभी को अपने ही समान मानना। यदि हमें अपशब्द सुनने से क्रोध आता है
तो हम भी यदि किसी को अपशब्द कहेंगे तो उसे भी क्रोध आ सकता है। जैसे हम हैं वैसे ही संसार के सभी प्राणी हैं। यदि हमें अपशब्द सुनना अच्छा नहीं लगता तो संसार में किसी को भी अपशब्द सुनना अच्छा नहीं लगता है। प्राणी मात्र पर दया करना, प्रथम सूत्र। दूसरा सूत्र, संतुष्टया येन केन वा, भगवान जिस भाव में रखते हैं उसी भाव में प्रसन्न रहना। भगवान यदि अभाव भी देते हैं, उस अभाव में भी भगवान के प्रभाव का ही महाराज अनुग्रह मानना। कि भगवान, देखिए संसार में संत कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यदि एक भी पत्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता महाराज, तो हमें जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं तो भगवान की बिना इच्छा के प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारा ही कर्म है, उसी का फल हमें प्राप्त हो रहा है। उसी में संतुष्ट रह करके हमें जीवन यापन करना चाहिए। संत कहते हैं, ये दो सूत्र हुए। तीसरा सूत्र, सर्वेंद्रियोपशांत्याच, अपनी समस्त इंद्रियों को महाराज शांत रखना, नियंत्रित रखना, भगवान के चरणों में लगाना। यदि व्यक्ति ये तीन सूत्र अपने जीवन में धारण कर ले, संत कहते हैं महाराज भगवान अतिशीघ्र उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। चतुर्थ स्कंध को भी विश्राम। पंचम स्कंध में महाराज परीक्षित कहते हैं कि मनु महाराज के जो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, उनके विषय में महाराज आपने हमें नहीं बताया। तो प्रियव्रत की कथा बताते हुए कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र नाभि, नाभि के ऋषभदेव। इनका विवाह देवराज इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ। इनके पुत्र हुए भरत। महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। अपना कार्यभार पुत्रों को सौंप करके जंगल में जाकर के गंडकी नदी के किनारे पर विराजमान हुए। कुटिया बना करके निवास करने लगे, भगवान का ध्यान लगाने लगे। संत कहते हैं महाराज एक दिन नदी किनारे बैठ करके संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय एक मृगी जो गर्भवती थी जल ग्रहण करने के लिए गंडकी नदी के किनारे आई। किसी सिंह की दहाड़ सुनी, लगा सिंह मुझे खा जाएगा, तो भयभीत होकर के गंडकी नदी में कूदी। जैसे ही कूदी, मृग शावक वहीं उत्पन्न हो गया और वह जो मृगी थी उसका प्राणांत हो गया। भरत जी महाराज देख रहे थे, दया आई, नदी में जाकर उस नवजात मृग शावक को उठा करके लाए, कुटिया में ही प्रतिष्ठित किया, रखा अपने पास। संत कहते हैं महाराज दया की ये तो अच्छा किया, लेकिन दया के बाद जब उस मृग शावक से मोह हो गया, ये गलत हुआ। मोह ममता जब हुई महाराज श्री भरत जी महाराज जी को, अब महाराज उस मृग शावक के साथ इतना प्रेम हो गया, सुंदर सुंदर अपने हाथों से उसे महाराज घास के तिनके खिलाते। यदि वो कभी ध्यान लगाने बैठते तो मृग शावक आता आकर के उन्हें जिह्वा से चाटने लगता, वो उसी में प्रसन्न हो जाते, ध्यान छोड़ करके उसी मृग शावक से प्रेम करने लगते। संत कहते हैं एक दिन महाराज मृग शावक अन्य मृगों के साथ जंगल में सुदूर चला गया, वापस लौट करके नहीं आया। अब भरत जी महाराज उसी का ध्यान करते रहे, उसी का ध्यान करते करते महाराज प्राणांत हो गया। अब जब शरीर छूटा तो महाराज ध्यान कहाँ रहा, उसी मृग में रहा। शास्त्र कहता है अंते या मति सा गति, अंतिम में हमारा जैसी मति होगी, जैसी बुद्धि होगी, तो हमारा महाराज जो दूसरा जन्म है उसी के अनुसार हमें प्राप्त होता है। संत कहते हैं, इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि कोई महाराज आजकल तो सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, एंड्रॉइड फोन्स हैं, सब फोटो खुद ही खींच लेते हैं। लेकिन जब मोबाइल का समय नहीं था तो संत कहते हैं कभी किसी माता राम ने कोई फोटो खिंचवानी हो तो घर से बहुत दूर महाराज किसी दुकान पर जाना पड़ता था। संत कहते हैं मानो किसी महिला ने 3-4 घंटे तक सुंदर तैयार होकर के विविध प्रकार का श्रृंगार करके तैयार हुई, और रास्ते महाराज 2 किलोमीटर धूप में चल करके जब उस दुकान पर पहुंची, कहा कि भैया जल्दी जल्दी फोटो खींचो, मैं 4 घंटे तैयार होके आई हूँ। उन्होंने कहा भाई थोड़े केशों को तो संभालो, आप इतनी दूर चल के आई हो। बोले नहीं मुझे मत समझाओ, मैं तो 4 घंटा तैयार हुई हूँ। फोटो खींचा तो फोटो बहुत बेकार आया। स्त्री ने बहुत डांटा, कहा महाराज मैं 4 घंटा तैयार हुई और मेरा फोटो इतना बेकार। कहा देवी आप 4 घंटे आप कहाँ तैयार हुई, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है जब फोटो खींचा गया उस समय आप कैसी थी, उस समय आप जैसी होंगी तो आपका फोटो वैसा ही आएगा। संत कहते हैं इसी प्रकार महाराज हमने जीवन भर में क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है महाराज।
जब प्राणांत होने लगा तो हमारा उस समय हमारा ध्यान कहाँ है, हमारी मति कहाँ है। अंते या मति सा गति, जैसी मति होगी तो हमें गति भी वैसी ही प्राप्त होगी। जो इस बात को नहीं मानते हैं तो भरत जी महाराज की कथा सुननी चाहिए। मृग में ध्यान रहा तो दूसरा जन्म महाराज मृग के रूप में ही प्राप्त हुआ। मृग बन करके आए तो उसी गंडकी नदी के किनारे घूमते रहे, सूखे घास तिनको खाते रहे। बहुत भगवान का भजन किया था तो महाराज पूर्व जन्म का स्मरण था। उसी नदी के किनारे बैठे बैठे महाराज कालांतर में वहीं पर उनका शरीर शांत हुआ। अब तीसरा जन्म महाराज ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। अब बड़ी सावधानी के साथ रहने लगे कि अब की बार मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरा ध्यान कहीं ना रह जाए। संत कहते हैं श्री भरत जी महाराज को इनके पिताजी ने गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया। 6 महीने बीत गए, गायत्री मंत्र ही याद नहीं किया। कहा यदि मैं गायत्री मंत्र याद कर लूंगा तो ये मुझे और महाराज कहेंगे मंत्र संहिता को भी याद करो, कंठस्थ करो, फिर कर्मकांड में लगा दे, तो मैं फिर महाराज इस घर गृहस्थी के चक्कर में फंस जाऊंगा। जड़ की भांति रहने लगे तो पिताजी ने नामकरण कर दिया जड़ भरत। किसी से कभी बातचीत नहीं करते, किसी से कुछ मांगते नहीं। थोड़ा कोई प्रसाद देता तो उसे प्रसाद को पा करके मस्त हो जाता। संत कहते जब माता पिता जब तक रहे तब तक तो सब आनंद रहा। जब माता पिता का शरीर शांत हुआ, भाई और भाभियों का समय आया तो भाभियों ने अपने स्वामियों को भड़काना शुरू कर दिया। बताओ सुबह से शाम तक कुछ काम नहीं करता, केवल भड़काता रहता है, खाता रहता है, इसे कुछ काम में लगाओ। तो भाइयों ने भी महाराज अपने भाई को खेतों में भेज दिया, कहा खेतों की रखवाली करो। जड़ भरत जी महाराज वहां जाकर के बैठ गए। संत कहते हैं कुछ कौल भील महाराज ने नरबली की आवश्यकता थी। जड़ भरत जी महाराज जी को पकड़ करके ले गए, सुंदर स्नान करवाया, हार पहनाया। जैसे ही महाराज भद्रकाली मैया के सामने खड़ग लेकर के जैसे ही सिर काटने लगे, सहसो चाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली मैया प्रकट हुई और उन्हीं खड़ग को लेकर के महाराज सभी का वध कर दिया और जड़ भरत जी महाराज जी को हृदय से लगा लिया। संत कहते हैं महाराज ऐसे उत्तम संत हैं श्री जड़ भरत जी महाराज। कोल भील पकड़ करके मारने ले जा रहे थे तो कोई भयभीत नहीं थे। अब मैया ने मुक्त करा दिया, प्रेम से गले से लगाया तो कोई प्रसन्न भी नहीं है, एक भाव में रहते हैं। पुनः महाराज चलते चलते अन्यत्र गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण संतों का सत्संग करने के लिए पालकी में विराजमान होकर जा रहा था। तो महाराज मार्ग में जो पालकी ढोने वाले कहार थे उनमें एक कहार अस्वस्थ हो गया। कहारों ने कहा महाराज एक कहार अस्वस्थ है, राजन क्या करें? कहा मार्ग में जो भी दिखे उसे लगा दो पालकी को ढोने के लिए। सामने से महाराज जड़ भरत जी महाराज आते हुए देखे, कहारों ने उन्हें भी महाराज पालकी ढोने में लगाया और वो लग गए। संत कहते हैं श्री जड़ भरत जी महाराज इतने सावधान रहते हैं, जब पृथ्वी पर पग धरते हैं, पांव रखते हैं, यदि पांव के नीचे कोई चींटी भी आती है तो महाराज उछल जाते हैं, कहीं ये चींटी मेरे पांव के नीचे आकर मृत्यु को ना प्राप्त हो, मुझे पाप ना लगे। अब संत कहते हैं महाराज यदि किसी व्यक्ति ने पालकी कंधे पर उठाई हो और वो यदि उछले तो महाराज पालकी में बैठे हुए व्यक्ति का क्या होगा? जैसे ही महाराज चींटी पांव के नीचे दिखी, जड़ भरत जी महाराज उछले तो रहुगण का माथा महाराज पालकी में जैसे ही टकराया तो बड़ा क्रोध किया। बोढ़ारा स्वातक्रम किममिति पुष्प मुह्यते यानम, इस यान को भली प्रकार से ढो, किस प्रकार आप इस यान को ढो रहे हैं, पालकी को ढो रहे हैं। बोढ़ार कहते हैं, पालकी ढोने वाले कहते हैं महाराज हम तो अच्छे से ढोते हैं, ये जो नया नया व्यक्ति नियुक्त किया है लगता है इसे पालकी ढोना नहीं आता। राहुगण ने जैसे ही नीचे देखा तो महाराज जड़ भरत जी महाराज जी का शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट था। कहा हो ये तो बहुत कमजोर व्यक्ति है। उलाहने मारने लगा, व्यंग्य मारने लगा। जब पुनः महाराज जड़ भरत जी महाराज उछले, पुनः उसका माथा जब पालकी से टकराया तो बड़ा क्रोध करने लगा, कहने लगा यदि तुम अच्छी प्रकार से इस पालकी को नहीं ढोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। जैसे ही दंड की बात आई, संत कहते हैं जड़ भरत जी महाराज आज बोले राजन तुम किसे दंड देना चाहते हो? यदि तो तुम मुझे दंड देना चाहते हो तो ये शरीर में नहीं हूं, मैं तो शरीर से परे हूं। और यदि तुम मेरी आत्मा को दंड देना चाहते हो तो आत्मा को तुम दंड नहीं दे सकते, तुम में इतना सामर्थ्य ही नहीं है।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रियते नहीं शोष्यते मारुतः। कोई भी महाराज अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, तो आप किस प्रकार मुझे दंड दे सकते हैं? यदि आप कहो कि मैं शरीर को दंड दूंगा तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो कुछ देर के लिए शरीर में केवल आया हूं। जैसे ही महाराज ऐसी बातें सुनी, रहुगण पालकी से जैसे ही नीचे देखा तो कंधे पर यज्ञोपवीत दिखा, समझ गया कोई ब्राह्मण देव है। नीचे उतरा, चरणों में साष्टांग दंडवत किया, कहा प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। संत कहते हैं रहुगण महाराज को श्री जड़भरत जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर दिव्य भवाटवी का दिव्य उपदेश दिया है। कहा कि तुम जिस अपने इस देह के अभिमान में यहां वहां भ्रमण कर रहे हो, ये सारा खेल उस परमपिता परमात्मा का है। हम तो सब महाराज गुड़िया की भांति भगवान हमें जैसे नचाते हैं हम उसी प्रकार नाचते हैं। नचाने वाला तो महाराज ऊपर बैठा है। इस संसार में हमें जो भी प्राप्त हो रहा है, चाहे हमें जो रिश्ता प्राप्त होता है, कभी कभी क्या होता है कि कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि लगता है कि ये पहली बार नहीं मिल रहा, ये कहीं पता नहीं कब से हम इन्हें जानते हैं। कहा महाराज हम इस संसार में कितनी बार आए हैं, कितनी बार चले गए, कोई नहीं जानता महाराज, और किस किस रूप में आए ये भी कोई नहीं जानता। संत कहते हैं महाराज इस भगवान की ऐसी दिव्य लीला है। भगवान तो महाराज इतना आनंद लेते हैं, हमें भेजते तो हैं कि जाओ भैया भजन करो, भजन के द्वारा मुझे प्राप्त करो। लेकिन महाराज हम जब इस संसार में आते हैं तो आकर हम इस संसार में ऐसा भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। हमें संसार में जो भी रिश्ते प्राप्त होते हैं, जो भी महाराज सगे संबंधी प्राप्त होते हैं, ये सब हमारे पूर्व जन्म के ही आधार पर महाराज, हमारे कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। संत कहते हैं जो पुत्र प्राप्त होता है, बोले पुत्र भी तो महाराज पूर्व जन्म का ही कोई हमारा रिलेशन का रहा है। संत पुत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं जो संतान है, ऋणानुबंध, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र, ये 4 प्रकार दिए पुत्रों को। पूर्व जन्म में महाराज हमने किसी का ऋण नहीं चुकाया तो वो हमारा पुत्र बन करके हमारे पास आ गया। जो शत्रु पुत्र, हमारा पूर्व जन्म में कोई शत्रु था जिसका हमने आजीवन महाराज विरोध किया, वो पुत्र बन करके प्रकट हो गया। उदासीन पुत्र, कहा महाराज ये ऐसा पुत्र है कि इससे कुछ पिता कुछ कहे तभी वो कार्य करेगा, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा। पिता ने कहा जल पिला दो तो जाकर के जल पिला देगा, बस पुनः गिलास दे के जाएगा तो दूसरा गिलास भी पिला देगा। कहा चतुर्थ जो सेवक पुत्र है, कहा महाराज ये सर्वोत्कृष्ट पुत्र है, ये बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। संत कहते हैं हमें इस संसार में जो भी कुछ प्राप्त होता है ये हमारे पूर्व जन्म का ही संस्कार है, पूर्व जन्म के ही महाराज कर्मों का फल है। कहा हमारे संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं इन पर किसी का अधिकार नहीं है, ये सारा खेल उस परमपिता परमात्मा का ही है। संत बड़े सुंदर भाव से गाते हुए कहते हैं इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। अरे इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी, नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। अरे काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है। अरे हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी, कोई नहीं उसका सानी, कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा गजब तरीका है, ऐसा गजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। अरे इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला, सब कुछ उसकी है लीला, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये
सब खेल उसी का है। हरे राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भाव से ताली सेवा करते हुए गा रहे हैं श्री राधे। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, चाहो तो मानो शिक्षा, चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, इच्छा में अपनी इच्छा, इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है, यही अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है। प्रेम से महाराज काली सेवा करते हुए सबने मिल करके कहना है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। हरे राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया 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 राम सिया राम सिया राम, सिया राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जड़ भरत जी महाराज ने रघुगण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को भूगोल खगोल का वर्णन करके सुनाया और पंचम स्कंध के अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन करके सुनाते हुए कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, दक्षिण में 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है, 28 नरक हैं,
तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभीपाक काल सूत्र असिपत्र वन सूकर मुख अंधकूप कृमि भोज इत्यादि। कहा महाराज यह जीव जन्म धारण करने के पश्चात जो जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार उन्हें इन 28 नरकों में गिरना पड़ता है। कहा महाराज जो पराये धन का जो अपहरण करते हैं वह तामिश्र नाम के और अंध तामिश्र नाम के नरक में गिरते हैं। प्राणियों से द्रोह करके जो दूसरों को ठग करके जो अपने परिवार का अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, कहा महाराज ऐसे लोग रौरव महारौरव नाम के नरकों में पतित होते हैं। इस प्रकार महाराज पंचम स्कंध के अंतिम अध्याय में जब नरकों का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को सुनाया, महाराज परीक्षित बड़े भयभीत हुए। कहने लगे महाराज यह जीव जाने अनजाने में बहुत सारे पाप इस जीव से हो जाते हैं। क्या महाराज संयमनीपुरी में जाकर के उन नरकों में इस प्रकार भीषण यातनाओं को भोगना पड़ता है? महाराज इन सभी यातनाओं से बचने का यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके आप उपाय हमें बताइए। पंचम स्कंध को विश्राम, षष्ठम स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज उन नरकों से बचने का उपाय बताते हैं। आज तृतीय दिवस की कथा पंचम स्कंध के साथ यहीं पर विश्राम होगी। कल चतुर्थ दिवस की कथा है। ठाकुर जी ने यदि कृपा करी तो समय पर ही कथा प्रारंभ होगी और कल भगवान का प्राकट्योत्सव भी हम सभी मनाएंगे। आज भी जो अल्प समय मिला, अल्प समय में कथा बहुत राजधानी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा स्पीड में दौड़ी है, क्योंकि यदि अगर आज थोड़ी शेष रहती तो कल महाराज, कल वैसे भी षष्ठम स्कंद से दशम स्कंद तक पहुंचना है, कल वैसे ही 4 स्कंद हैं और आज भी यदि ये 3 स्कंद या 2 स्कंद छूट जाते हैं तो कल तो महाराज लगता है बुलेट ट्रेन की तरह गाड़ी चलानी पड़ती। तो इसीलिए आज थोड़ा जो कथा थी वो बड़ी द्रुत गति में गई है, व्याहत गति में गई है। तो जितनी आप समझ पाए हों, प्रयास किया है कि हर प्रसंग को हम स्पर्श करते हुए चलें। तो शेष कथा हम चतुर्थ दिवस की कथा कल श्रवण करेंगे। यदि भगवान प्रसन्न रहे तो समय पर ही 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आगे जब तक हरी इच्छा चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, तब तक कथा भगवान प्राकट्य जब प्रकट होंगे तो थोड़ा सा विलंब हो ही जाएगा कल। तो आइए हम सभी अब प्रेम से भाव से श्रीमद् भागवत भगवान की हम सभी आरती करेंगे। आरती के पश्चात, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, जो कथा विश्राम का जो समय था उस समय तो कथा प्रारंभ हुई, तो आप सभी फिर भी ऐसे मौसम में आप सभी कथा श्रवण करने के लिए आए, भागवत भगवान को श्रवण करने के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत महाराज धन्यवाद। आइए हम सभी प्रेम और भाव से श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे और आरती के पश्चात सभी प्रसाद लेकर ही महाराज अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय।